सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों के लिए। यह महीना भगवान शिव की पूजा, व्रत और उनकी कहानियों को सुनने सुनाने का समय होता है। शिव भक्तों का मानना है कि इस महीने में भगवान शिव की उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। सावन शिव पूजा और शिव कथा की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और यह आज भी समान रूप से प्रचलित है। सावन का महत्व और भगवान शिव की पूजा। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इसे श्रावण भी कहा जाता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे होते हैं। इस दौरान उनकी आराधना करने से वे अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सावन के महीने में शिव भक्त विशेष रूप से सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। सोमवार को शिव का दिन माना जाता है और सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन को सोमवार व्रत के रूप में मनाया जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करने का रिवाज है। सावन शिव कथा का परिचय। सावन शिव कथा भगवान शिव और माता पार्वती की महान गाथाओं से भरी होती है। इन कथाओं में भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। शिव कथा का श्रवण करने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। सावन शिव पूजा कथा का प्रारंभ। सावन शिव पूजा कथा की शुरुआत इस प्रकार होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब संसार में अधर्म, पाप और अन्याय का प्रकोप बढ़ गया था। पृथ्वी पर दुख और अशांति का साम्राज्य फैल गया था। लोगों ने धर्म का पालन करना छोड़ दिया था और पाप कर्मों में लिप्त हो गए थे। इस स्थिति को देखकर भगवान शिव ने संसार को पाप और अधर्म से मुक्त करने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने तपस्या करने का निश्चय किया और हिमालय पर्वत पर कैलाश के पास एकांत स्थान पर जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि चारों ओर इसका प्रभाव फैलने लगा। देवता, ऋषिमुनि और अन्य सभी देवी देवता भगवान शिव की तपस्या देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनकी तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी पर हो रहे पाप कर्मों में कमी आने लगी और धीरे धीरे संसार में शांति स्थापित होने लगी। माता पार्वती की तपस्या। उधर माता पार्वती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए तत्पर थीं, ने भी कठोर तपस्या आरंभ की। वे शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन तपस्या में लीन हो गईं। उनकी तपस्या की कठोरता और निष्ठा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने पार्वती जी की भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें दर्शन दिए और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। माता पार्वती ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह के दिन को आज भी महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। सावन शिव पूजा और कथा का धार्मिक महत्व। सावन शिव पूजा और कथा का धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा, व्रत और उनकी कथा सुनने से जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक पारिवारिक सुख और समृद्धि। शिव कथा और पूजा का एक प्रमुख उद्देश्य पारिवारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति है। शिव और पार्वती की कथा से यह संदेश मिलता है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समर्पण और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। 2. धर्म और नैतिकता का पालन। सावन शिव कथा के माध्यम से धर्म, नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। भगवान शिव की कठोर तपस्या और उनके जीवन के आदर्शों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें सत्य और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। 3. भक्ति का महत्व। सावन शिव पूजा और कथा भक्ति की महिमा को रेखांकित करती है। भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु है और उनकी सच्ची भक्ति से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। शिव की भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा से जीवन में सभी समस्याओं का समाधान संभव है। 4. प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। सावन के महीने में हरियाली और प्रकृति के प्रति प्रेम का भी संदेश मिलता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, धतूरा,
और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। सावन शिव पूजा की विधि। सावन में भगवान शिव की पूजा विशेष विधि से की जाती है। इस पूजा की विधि निम्नलिखित है। 1. शुद्धिकरण। पूजा से पहले स्नान करके स्वयं को शुद्ध करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। 2. शिवलिंग का अभिषेक। पूजा की शुरुआत शिवलिंग पर जल अर्पित करके करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनता है, जिसे शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। 3. बेलपत्र और धतूरा अर्पण। अभिषेक के बाद बेलपत्र और धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र को 3 पत्तियों के साथ चढ़ाना शुभ माना जाता है। 4. धूप और दीप जलाना। इसके बाद धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। शिव मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव की स्तुति करें। 5. भोग। पूजा के अंत में भगवान शिव को भोग लगाएं। भोग में फल, मिठाई और विशेष रूप से गंगा जल का प्रयोग करें। 6. शिव कथा का श्रवण। पूजा के बाद शिव कथा का श्रवण करें। सावन शिव कथा सुनने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। सावन के सोमवार का व्रत। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे दिन निराहार रहकर भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। शिव मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव का ध्यान करें। इस व्रत का फल समस्त इच्छाओं की पूर्ति, मनोकामनाओं की सिद्धि और जीवन में सुख समृद्धि के रूप में मिलता है। सावन के सोमवार के व्रत को सोमवार व्रत भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का जाप करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। सावन शिव कथा की महिमा। सावन शिव कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को सिखाने वाली एक महान गाथा है। इस कथा में भगवान शिव के जीवन के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया गया है, जो हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। 1. धैर्य और तपस्या। शिव की तपस्या का प्रसंग हमें धैर्य और तपस्या का महत्व सिखाता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें धैर्य और तप का सहारा लेना चाहिए। 2. भक्ति और समर्पण। माता पार्वती की तपस्या और उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि भक्ति और समर्पण से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हमें अपने जीवन में भक्ति को महत्व देना चाहिए और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। 3. प्रेम और परिवार का महत्व। भगवान शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम और परिवार का कितना महत्व है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और समझ का होना आवश्यक है।